देखो आज जो हम बनाएंगे, आज हम एक और हेल्पर बनाएंगे जिसको हम फॉर्म हेल्पर कहते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का व्यू दिखाया है मैंने। बूटस्ट्रैप में जब हम फॉर्म टाइप्स बनाते हैं, जैसे फॉर इनपुट टाइप है या जो भी हमारे फॉर्म में जो भी चीजें हमें बनानी होगी उनको हम किस तरीके से यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? दैट मीन ये चीज हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास है फॉर्म, इसमें लेआउट कैसे बनाया जाता है। देखो थोड़ा सा ये हैक्टिक लगेगा अगर आप इसको बार बार, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जैसे आपने बनाया तो उससे क्या होगा, आपको बार बार उसका यूजर नेम पासवर्ड जो भी हमारे पास है वो पकड़ना पड़ेगा और ये डेटा कंप्लीट लिखना होगा। इसलिए इस चीज को हैंडल करने के लिए हम फॉर्म हेल्पर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म हेल्पर बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे। क्लियर? फॉर्म हेल्पर हम बनाएंगे एंड उसी फॉर्म हेल्पर के जरिए से हम फिर फॉर्म को बिल्डअप कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो फिलहाल एनक्रिप्शन हेल्पर का काम तो खत्म हो गया हमारे पास। क्लोज कॉन्फ़िग, अभी देखते हैं इसमें भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे। कंट्रोलर हम जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलो हम इंडेक्स पे बनाने में क्या मसला है। देखो अब यहाँ पे हम फॉर्म को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म को हमें बनाना है तो उसके लिए मैं फॉर्म हेल्पर का काम कर लेता हूँ। तो दैट मैं कोर के अंदर हेल्पर्स में जाता हूँ। हेल्पर्स के अंदर मैं यहाँ पे न्यू क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि हम फॉर्म हेल्पर को बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म हेल्पर बना लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म हेल्पर बनेगा। तो फॉर्म हेल्पर में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्म्स जो भी हमारे पास है, फॉर्म्स जो भी है हमारे पास उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट्स अगर हम देखें तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे यहाँ पे इनपुट, लेबल, सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट, लीनियर, डेटा लिस्ट। हमें ज़्यादा जो भी हम यूज़ कर ले इनपुट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट एंड सेलेक्ट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है, ये जहाँ पे फॉर्म इनपुट जो भी है, तो इनपुट टाइप्स जो हमारे पास है, देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। जितना भी हमारे जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम फिलहाल उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, तो एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक फंक्शन इनपुट ब्लॉक कर सकते हैं। इनपुट ब्लॉक। अब दूसरी चीज देखने में इनपुट में जरूरत क्या क्या पड़ती है, टाइप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आईडी की जरूरत पड़ती है। आईडी हम नहीं लिखेंगे, नेम लिखेंगे, वही फिर आईडी भी बनाएंगे। ठीक है, वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है, वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। इस क्लियर हो गई। टाइप इस, उसके बाद नेम आएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल रखिए। क्लियर? तो और क्या चीज़ हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फिलहाल देख लेंगे। यहाँ पे जाते हैं, टाइप भी आ गई, क्लास की हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देते हैं, एक्स्ट्रा एक एरे आ जाएगी, के लिए ब्लैंक एरे ही आएगी। ठीक है, इनपुट ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर इनपुट, मतलब इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ। लेबल की भी जरूरत पड़ेगी हमें।
लेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें लेबल अगर होगी भी होगी, अगर नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है हमारे पास। नेम हमें ज़रूरी होना चाहिए, वैल्यू किसने हटाएंगे, फायर भी होना चाहिए। लेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे काम, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा है। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ ऐसे, एंड मैं यहाँ पे इसको करूँगा डॉलर इनपुट इज इक्वल input dot equal to input dot equal to input dot equal to ठीक है यहाँ पे। तो हम इसी को रिटर्न करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें खुद समझ आएगा क्या करना है, बिकॉज फॉर्म ग्रुप इसके साथ कुछ करना ही नहीं है। लेबल फॉर, अब यहाँ पे $id इज इक्वल टू, यहाँ जरूरी नहीं है हमें, लेबल फॉर $name यहाँ पे आएगा सिंगल कोट्स डॉट डॉट डॉलर लेबल आ गई हमारे पास। हमारे इस वाले पार्ट को, जो भी हमें ये वाला है, ये हमें तभी होगा जब वहां से लेबल भेजी जाएगी। इफ लेबल, अगर वहां से लेबल आपके पास आ गई तब ये करता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डॉट टाइप क्लास फॉर्म कंट्रोल ही अगर रखेंगे हम, क्लास अगर हम फॉर्म कंट्रोल ही रखेंगे, ठीक, क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी सेम वैसे ही रहेगी। डॉलर नेम एंड यहाँ पे भी नेम इज इक्वल टू कोर्स नेम प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे हम इसको फिर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुंचे थे, हमने ये किया था इनपुट ब्लॉक, नेम भी लाया हमने, टाइप भी लाया, एंड इसका वैल्यू भी रखना पड़ेगा हमें। वैल्यू इज इक्वल टू
हाँ ये जो क्लास है हमारे पास, क्लास भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ हम इसको बूटस्ट्रैप के प्लेटफॉर्म पे तो यूज़ नहीं करेंगे, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स फिलहाल हम इस चीज़ को हटा देंगे, हम एक्स्ट्रा में डाल देंगे। तो दैट मीन्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने इसमें डाला इनपुट डॉट इक्वल टू, ये जो हमने इसमें कट कर दिया, नेम तो सेम रहेगा हमारे पास, टाइप भी सेम रहेगा, वैल्यू भी सेम रहेगा एंड आईडी भी सेम रहेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे तो if array key exists कौन सा क्लास array key exists class in dot extra, then dot input dot equal to input dot equal to class is equal to dot extra class। ठीक है, फिलहाल हम इस चीज को देख लेंगे। हम यहाँ पे एक चीज एक मिनट चेक कर लेते हैं, नेम स्पेस हेल्पर फॉर सम टाइम चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज हेल्पर स्लैश फॉर्म हेल्पर एज fh। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो आप इको ऐसे भी कर सकते हैं, php echo fh is used in block। टाइप क्या है हमारे पास, टेक्स्ट है। दूसरा क्या चाहिए हमें, नेम, लेट्स सपोज इट्स नेम इज यूजर नेम। तीसरा क्या है हमारे पास, वैल्यू हम रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे वैल्यू, एंड लेबल फिलहाल कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो नेम से हमें ये फायदा है, हम देखेंगे वर्क कर रहा है या नहीं। तो लेबल एंड फिलहाल हम इतना ही डाल देते हैं, देखिए हमें आएगा क्या यहाँ से। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हेल्पर फॉर्म हेल्पर नॉट फाउंड, हेल्पर स्लैश फॉर्म हेल्पर नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, एक काम, पहले हम bootstrap.php में देख लेंगे। हम हेल्पर में चेक कर रहे हैं, ठीक, हेल्पर स्लैश क्लास। तो ये इशू आ रहा है भाई, जो मुझे पता थी कि ये इशू आएगा। हेल्पर स्लैश फॉर्म हेल्पर, तो ये एरर आ रहा है, यूज हेल्पर स्लैश फॉर्म हेल्पर एज fh। इंक्लूड नहीं कर रहा, इंक्लूड नहीं कर रहा इसको। For some time क्लास चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ये पूरा फाइल मिल ही नहीं रहा है। तो देखते हैं, हेल्पर स्लैश फॉर्म हेल्पर, तो $5 is equal to string to lower dot class dot file dot file। तो नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लोड। एक मिनट चेक करते हैं, एक्सप्लोड क्लास विथ स्लैश
तो हम आगे इसमें और भी हम इसको बाद में आगे भी देख लेंगे, उसको बाद में आगे देख लेंगे कि ये कैसे काम करेगा अभी। एक्सप्लोड, तो यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग str को रिप्लेस // with / and class help is the form helper, f is equal to class with जब हम यहाँ पे इको कर रहे हैं डॉलर क्लास, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, helper / form helper, form helper। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे core /helpers, वही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे core /helpers/form helper, तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है क्लास, ठीक है। एक मैं यहाँ पे करूँ ds को, तो जब हम इसको इको कर रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, हमें ये स्लैश आ रहा है, ये तो ठीक है, स्लैश तो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ काम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $file is equal to explode, अगर फिर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सप्लोड डिलिमीटर, तो डिलिमीटर इसको मैं ds डाल देता हूँ, एंड उसी के साथ साथ एरे क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग मेरे पास क्लास आ रही है, तो इसको मैं प्रिंट r करूँगा फाइल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा, क्या आएगा, कोर हेल्पर्स फॉर्म हेल्पर। तो इसी तरीके से मैं इसको करूँगा डॉलर क्लास इज इक्वल टू रूट डॉट ds डॉट string to lower dollar file 0 dot directory separator dot string to lower file 1 index dot dollar file 2 फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ dot ds dot file dot php include file आया, तो हम include वन से करेंगे और आया, देखते हैं क्या एक काम करेगा या नहीं। ओके डन, ठीक है। देखो अब आज इसमें थोड़ा सा
हमने क्या किया, इसको बाद में तो चेंज करना ही है फिलहाल। तो ये चीज़ हमने ऐसे भी यूज़ की थी, या मैं इसको सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। इंक्लूड वंस, वंस अगर हम करेंगे क्लास, देखिए क्या होगा, इससे क्या होगा हमारे पास कोर्स स्लैश हेल्पर स्लैश फॉर्म हेल्पर। अच्छा रूट इसको नहीं मिल रहा है, देखो हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये बाद में हमें सारा ये जो सारा कोड है ये सारा हम बाद में इसको हटाना ही है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल डॉगर क्लास ARY इज इक्वल टू, जब मैंने नेम स्पेस यूज किया ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्लोड डायरेक्टरी सेपरेटर। किसको करना है एक्सप्लोड? आपको क्लास को। जैसे मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर क्लास इज इक्वल टू array underscore pop, array underscore pop डॉलर क्लास array। तो अगर आप इसको भी फिलहाल देखोगे, यहाँ पे करूँगा प्रिंट अंडरस्कोर r डॉलर क्लास array को मैं करता हूँ एंड इसी तरीके से मैं करूँगा प्रिंट अंडरस्कोर r डॉलर क्लास फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको मैं जब यहाँ से रिफ्रेश कर लूँगा तो ये आएगा हमारे पास कोर हेल्पर्स एंड फॉर्म हेल्पर को बाहर निकाला गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से दैट मींस इसमें आप लास्ट वाला जो भी है वो इसमें आ गया एंड क्लास एरे जो है वो इसमें आ गया। तो इसको हम थोड़ी सी चेंज आज लाएंगे, तो क्लास यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड सब पाथ इज इक्वल स्ट्रिंग टू लवर डॉलर क्लास एरे डॉलर क्लास एरे, मगर उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्लास एरे अब क्या आ गई, वहां से हमें यहाँ पे आ गई एरे। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब हमें करना है इंक्लूड, ताकि हम इसको स्ट्रिंग बना सकें, ठीक है। सब पाथ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल सब पाथ, तो हमें क्या आएगा, हमें कोर्स स्लैश हेल्पर्स आ जाएगा, ठीक है। कोर्स स्लैश हेल्पर्स जब आ गया हमारे पास, तो हम इसके बाद क्या करेंगे काम, सब पाथ तो मिल गए हमें, तो डॉलर पाथ इज इक्वल सेम ऐसे जो हमने किया था रूट डॉट ds डॉट डॉलर सब पाथ डॉट डायरेक्टरी सेपरेटर डॉट क्लास डॉट php php if file exists $path, तो उसी को आप रिक्वायर करोगे $path। तो ये क्लियर हो गया हमारे यहाँ पे, अब आ गया ना हमारे पास ये भी क्लियर। तो इसी तरीके से अब हम और भी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूँगा काम, देखो अब यहाँ पे आ गया ना इनपुट, तो इसको आगे हम और भी ले जाएंगे, फिर हम इसको ले जाएंगे। देखो अब हमने जहाँ पे इनपुट लिया है, तो तीसरा अगर मैं अब यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, इसको फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हेलो, ठीक है। तो वैल्यू तो हम हटाएंगे। लेबल को मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल एंटर यूजर नेम, आगे यहाँ पे एंटर यूजर नेम, क्लियर। इसी तरीके से अब एक्स्ट्रा में डालेंगे हम, इस तरीके से मैं इसको डालूंगा क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, आ गया ना उसका स्टाइल, जो फॉर्म कंट्रोल का जो स्टाइल है वो आ गया। तो हम क्या करेंगे काम, जो हमारे पास पावर ऑफ कंट्रोल जो हमने एक्स्ट्रा किया था, तो हम सिंपली यहाँ पे एक काम करेंगे, इस चीज को हम सिंपली यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, क्लास नहीं करेंगे हम सिंपली इस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, इंप्लोड क्या करना है मुझे, इंप्लोड में करूंगा स्पेस इज इक्वल टू एंड उसके साथ में डालूंगा डॉलर एक्स्ट्रा। देखते हैं क्या होगा, इंस्पेक्टर में डालकर कहेंगे, देखिए कहाँ पे इश्यू आ रहा है।
क्लास नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है? तो सिंपल हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच डॉलर एक्स्ट्रा एज डॉलर की एंड वैल्यू। तो डॉलर हम लिखेंगे डॉलर इनपुट डॉट इक्वल टू, क्या करेंगे हम, डॉलर की स्पेस इज इक्वल टू सिंगल कोट डॉट डॉलर वैल्यू। दैट मींस अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, आ गया ना क्लासिकल काउंट। अब इसी तरीके से हम एक्स्ट्रा में और भी कुछ चीज़ें डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, और भी क्या हो सकता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले जाऊँगा दूसरा, लेट्स सपोज आईडी, नहीं आईडी तो हमारे पास वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लिखिए फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर टेंड्स टू एंटर यूजर नेम, तो वो भी आएगा प्लेस होल्डर पर। अब इनपुट फील्ड आपके पास पूरा का पूरा बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास है, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे एक और पैरामीटर भेजेंगे, डॉलर एरर क्लास इज इक्वल टू ब्लैंक रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देंगे सिंगल कोट्स डॉट एरर क्लास, आईडी सेम वही है जो हमने ऊपर ली थी, डॉट नेम, क्योंकि आईडी पे हम वही रख रहे हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम करेंगे, चलो इतना ही रखेंगे, तो आईडी लिखने की जरूरत है नहीं हमारे पास, स्मॉल क्लास एरर क्लास। तो यहाँ पे फॉर सम टाइम एरर क्लास तो आ गया हमारे पास, एरर तो आ गया हमारे पास, और यहाँ पे जो भी हमारा एरर का टेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है, एरर क्लास अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्लास यहाँ सिर्फ यहाँ लिखेंगे, सेम वही चीज करेंगे, ठीक है। रखेंगे एरर क्लास तो हम जब यहाँ से भेजेंगे तो इसको एक और पैरामीटर अगर आपको भेजना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एरर क्लास टेक्स्ट डैश डेंजर फॉर सम टाइम, क्या आ गया हमारे पास, टेक्स्ट डैश डेंजर। एंड और एक चीज यहाँ पे हम बनाएंगे, एरर मैसेज इज दिस, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, सिंगल कोट डॉट डॉट एरर मैसेज, तो कुछ है नहीं मत है। तो देन अगर हम यहाँ से भेजेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा चेंज करते हैं, एंड यूजिंग फॉर सम टाइम में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज क्यों नहीं आ रहा है, इसमें कलर तो आ रहा है, तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, स्मॉल क्लास इज इक्वल टेक्स्ट डैश डेंजर, कलर तो यहाँ पे एंड यहाँ पे एरर मैसेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यहाँ पे errors is equal to array errors array, फिलहाल इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब इन दोनों को हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट टेंड्स टू डेंजर एंड message tends to
अभी हमने ये चीज़ें यूज़ की तो यही हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो इफ array की exists text of $errors, तब आप क्या करोगे $input dot equal to $input dot equal to हम करेंगे यहाँ पे small class is equal to double quotes and small को क्लोज कर देते हैं एंड हम यहाँ क्या लिखेंगे single quotes dot arrays text एंड यहाँ पे हम लिखेंगे dot errors message। यहाँ पे हेलो, तो इस एरर का हमें यहाँ पे तो इसको नजर देते हैं क्या होगा। हमारे पास एरर्स आ जाएगा टेक्स्ट का, वहाँ से एरर जो इनकी की भी होगी, इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये दे रहे हैं तो उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। डॉलर नेम ये तो ठीक है हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम बेयर आएगा अनडिफाइंड यूजर नेम, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स डॉट पेज पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम टेंड्स टू क्या होगा इसका पेमेंट error की exists ठीक है। देन अब यूजर नेम के लिए हम आगे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंड जो भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब हम दूसरा कोई यूज करेंगे, तो ये तो हमने ऐसे ही को लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटली आप यू। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगी। टाइप इज कॉल्ड है पासवर्ड, name is called password, format place and enter password फिलहाल हम ऐसे ही दिखा रहे हैं इसको, तो उसकी मैसेज यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपको बार बार लिखने की उतना टेक्स्ट लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास खुद आ रहा है। ई को आप इसके जरिए से भी कर रहे हो, या आप ई को लिख सकते हो। ये चीज़ हमारे पास हो गई, ठीक है। फिलहाल हमने आज सिर्फ फॉर्म हेल्पर में क्या बनाया, अभी हमने उसमें सिर्फ बनाया इनपुट ब्लॉक बनाया, तो बाकी हम उसमें आगे थोड़ा और करके ले जाएंगे।